घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य की तरफ नहीं देखना, सोना नहीं चाहिए और ना जाने क्या क्या। ये सब हम ग्रहण के समय पर सुनते ही आ रहे हैं। पर क्या ये सब सच है? क्या ये केवल कुछ सुपरस्टिशंस हैं या फिर ग्रहण का सच में हमारे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है? क्या कहें इसे हम सही मायनों में, ग्रहण या फिर एक्लिप्सिस? जानेंगे आज की वीडियो। ग्रहण, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में एक्लिप्सिस भी कहते हैं। सोलर एक्लिप्स को सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। साइंस की बात करें तो हम सब ने अपने स्कूल्स में एक्लिप्सिस के होने का रीजन पढ़ा ही है, लेकिन वेदों में और हिंदू माइथोलॉजी में ग्रहण के बारे में क्या लिखा है, आज जरा इस पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं साइंस से। हम सब जानते हैं कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो क्या सन स्टिल रहता है? नो, सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। इनफैक्ट हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो मून अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है? लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स अल्टीमेटली मून भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर ऐसे रिवॉल्व करते टाइम मून, सन और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, तब एक्लिप्स की सिचुएशन आती है। अब अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में आए कि मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए और अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, इसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण। और अगर मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए, जिसकी वजह से सन छिप जाता है, इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण। लेकिन मून तो हर मंथ ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। देन व्हाई डोंट वी हैव सोलर एक्लिप्सेस एवरी मंथ? इसका सिंपल सा आंसर है कि मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड एज कंपेयर टू द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसकी वजह से मून की शैडो की प्लेसमेंट चेंज होती रहती है। Sometimes shadow is too high from the earth and sometimes shadow is too low from the earth. इसलिए ऐसी सिचुएशन साल में 2 या 3 बार ही आती हैं। इनफैक्ट आर्यभट्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स, वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक्लिप्सिस के होने का साइंटिफिक रीजन बताया। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में लिखा हुआ है, मून ऑब्स्ट्रक्ट सन एंड शैडो ऑफ अर्थ ऑब्स्ट्रक्ट मून कॉजिंग एक्लिप्सिस। तो ये थी एक्लिप्सिस की साइन। अब बात करते हैं एक्लिप्सिस के इतिहास की, कल्चर की, और नज़र डालते हैं कि एक्लिप्सिस के बारे में हमारे वेदों में क्या लिखा है। एक्लिप्सिस की हिस्ट्री ने इंसानों को चौंका कर रखा हुआ है। देयर वॉज अ न्यूज़ जिसमें आयरलैंड में 5000 साल पहले की स्टोन कार्विंग्स मिली और एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये एक्लिप्सिस की ओल्डेस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। साल 1200 BCE की कुछ स्क्राइब्स हैं चाइना की, जिसमें ये लिखा गया है कि सन हैज़ बीन ईटन। आर्यभट्ट के साइंटिफिक रीजन देने से पहले लोगों का ये सोचना था कि सूर्य और चंद्रमा को कोई राक्षस एक्लिप्सिस के टाइम पर निगल जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं को अमृत पान कराने के लिए और दैत्यों को अमर ना बनने देने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करा। जब देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था तो एक राक्षस स्वरभानु देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और अमृत का पान कर लिया, और ये सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। ये तो देवता के वेश में दानव स्वरभानु है। और जैसे ही विष्णु जी को इस बारे में पता चला, उनको क्रोध आया और उन्होंने स्वरभानु का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब उसके सर को हम कहते हैं राहु और धड़ को कहते हैं केतु, और राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें निगल लेते हैं और इसलिए ग्रहण लगता है। और ये कहानी ऋग्वेद मंडल 5 हिम 40 श्लोक 5 से 9 के बीच में लिखी गई है। इतना ही नहीं, ऐसी कहानी आपको ऑलमोस्ट हर कल्चर, हर कंट्री में मिल जाएंगी। जैसे कि चाइना में ये माना जाता था कि देयर वॉज अ सेलेस्टियल ड्रैगन हु ईट्स द सन। ट्राइब ऑफ नेटिव अमेरिकन्स बिलीव कि एक ब्लैक स्क्वायरल सन को खा रही है। वियतनाम में इट वॉज अ फ्रॉग हु ईट्स द सन। और अफ्रीका के टोगो और बेनिन पीपल ये मानते थे कि इंसान के गुस्से और लड़ाइयों की वजह से सन और मून डिसअपियर हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे वेदों में जो लिखा है वो गलत है या फिर हमारी साइंस और पौराणिक ग्रंथ दोनों का ही अपना नजरिया है।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो ये कहना तो मुश्किल है कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे वेद वैज्ञानिकों को यूनिवर्स कैसे काम करता है ये समझने में ज़रूर मदद करते हैं। विज्ञान और वेदों के संगम को देखने से एक अलग ही अनुभूति मिलती है और ऐसे और विषयों के बारे में जानने के लिए श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहिए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम फिर मिलेंगे ऐसी कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।